कभी कभी इंसान पूरी दुनिया की आवाजें सुन लेता है, लेकिन अपने भीतर की आवाज को नहीं सुन पाता। आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने सब कुछ पाकर भी अपने आप को खो दिया था। आखिर मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही? मैंने तो वह सब हासिल कर लिया जिसके लिए मैं भाग रहा था। लेकिन जवाब कहीं से नहीं आया। अगली सुबह वह बिना किसी मंजिल के निकल पड़ा। चलते चलते वह एक पुराने मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर के बाहर एक वृद्ध साधु शांत भाव से बैठे हुए थे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। कभी कभी जीवन के सबसे बड़े उत्तर हमें वहीं मिलते हैं जहां हम उन्हें खोजने की उम्मीद भी नहीं करते। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, चेहरे पर इतनी थकान क्यों है? आरव हैरान रह गया। बाबा, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मन में शांति नहीं है। ऐसा क्यों है? साधु ने मुस्कुराकर पूछा। साधु कुछ देर मौन रहे, फिर उन्होंने पास रखे हुए मिट्टी के दीपक को उठाया। बताओ बेटा, इस दीपक का उद्देश्य क्या है? प्रकाश देना। अगर इसमें तेल न हो तो क्या यह प्रकाश दे पाएगा? नहीं। इंसान भी इसी दीपक की तरह है। तुमने अपने जीवन का बाहरी हिस्सा तो चमका लिया, लेकिन भीतर का तेल अर्थात प्रेम, संतोष और आत्मज्ञान भरना भूल गए। आरव पहली बार किसी की बातों को सिर्फ सुन नहीं रहा था, बल्कि महसूस कर रहा था। साधु उसे नदी के किनारे ले गए। उन्होंने पानी में पड़े पत्थर की ओर इशारा किया। यह पत्थर वर्षों से पानी में है, लेकिन पानी इसके भीतर नहीं गया। इसी तरह संसार में रहो, काम करो, सपने देखो, लेकिन संसार को अपने भीतर मत बसाओ। जब इंसान हर चीज को अपना समझने लगता है, तब दुख शुरू हो जाता है। आरव की आंखें नम हो गईं। उसने पूछा, तो क्या मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए? साधु हंस पड़े। नहीं बेटा, त्याग का मतलब भागना नहीं होता। सच्चा त्याग है अहंकार का त्याग। काम करो, लेकिन फल के अहंकार में मत डूबो। प्रेम करो, लेकिन अपेक्षाओं की जंजीरों में मत बंधो। उस दिन आरव को एहसास हुआ कि वह वर्षों से दुनिया जीतने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसे अपने मन को जीतना था। आरव वापस शहर लौटा। उसकी नौकरी वही थी, उसका घर वही था, उसकी दुनिया भी वही थी, लेकिन अब उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। वह हर सुबह कुछ समय ध्यान करने लगा, अपने माता पिता से प्रेम से बात करने लगा, जरूरतमंदों की मदद करने लगा, और सबसे महत्वपूर्ण, उसने अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू कर दिया। दोस्तों, जीवन में धन कमाना गलत नहीं है, सपने देखना भी गलत नहीं है। गलत तब होता है जब हम बाहर की सफलता के पीछे भागते भागते अपने भीतर के दीपक को बुझा देते हैं। याद रखिए, जिस दिन इंसान स्वयं को जान लेता है, उसी दिन उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। और शायद जिस शांति को हम पूरी दुनिया में खोजते हैं, वह हमेशा से हमारे भीतर ही हमारा इंतजार कर रही होती है।